हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से बताओ, आवाज वगैरह आ रही है आप तक? अच्छे से पहुंच रही भाई? वॉइस दिखाई दे रहा है प्रॉपर? हाँ जी भैया, एक बार जल्दी से बता दो, सब कुछ प्रॉपर से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ज्योमेट्री की आज 9वीं क्लास है। हम एक सेकंड का टाइम देना, बस एक सेकंड। हाँ जी भाई, अब एक बार बताइए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? सर, आपका कोई बैच अर्थमेटिक का भी है क्या? हाँ भाई, अर्थमेटिक का भी बैच है, शाम को 6 बजे अर्थमेटिक वाला बैच चलता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे भाई, पॉलीगन के बारे में। कोई बच्चा जानता है पॉलीगन आप किसको बोलेंगे? हाँ जी भैया, पॉलीगन क्या होता है बताओ जरा एक बार। सुना है आपने ये? क्या आप सभी ने ये नाम सुना है? हिंदी में बोलते हैं भैया बहुभुज। बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति। बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति को आप क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है जी। तो जरा सा बताइए। हाँ, मैनी साइड डायग्राम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिस भी फिगर की जिस भी डायग्राम में बहुत सारी भुजाएं होती हैं, लेकिन अब ये बहुत सारा तो कोई नंबर हुआ नहीं बेटा। बहुत सारा जो है ये तो कोई नंबर होता नहीं। हेलो, मॉर्निंग। बढ़िया। नहीं भैया, बताओ, त्रास नहीं भैया, थोड़ी जल्दी बताओ। ठीक है जी। तो कोई एक स्पेसिफिक नंबर भी होना चाहिए भाई, है ना? बहुभुज का मतलब क्या होगा बताओ? हाँ भैया नीरज, यार तुम डेली डेली एक ही चीज पूछते रहते हो। एक काम करो भैया, अब किसी को एक दूसरे के मैसेज तो नहीं दिखाई दे रहे? अब किसी को किसी के मैसेज तो नहीं दिखाई दे रहे? जल्दी से बताओ भैया, क्योंकि कुछ बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं, पता नहीं पढ़ने के स्थान पे क्या क्या बातें कर रहे हैं, है ना? क्या क्या बातें कर रहे हैं। चलिए, तो दो तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे। एक तो कोण पूछा जा सकता है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है डायगोनल्स। तो पहले एंगल्स को समझ लेते हैं, क्या रिलेशन रहता है। 3 बातें बताऊंगा इससे रिलेटेड, उनमें से 2 बातें तो आपको पता है ही। और ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ी सी आकृति बना के ही समझो, आप किसी भी आकृति को समझ सकते हो। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है जी, ट्राइंगल बनाया मैंने। तो ट्राइंगल जब बनाऊंगा, तो ट्राइंगल में आप जानते हैं कि बाह्य कोण भी होता है और आंतरिक कोण भी होता है ना जी? दोनों तरह के कोण होते हैं। ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी। तो अगर मैं बोलूं कि भैया ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे ये एंगल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। अगर मैं पूछूं ये एंगल किसके बराबर होगा, तब आप कह देंगे एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। सी के बराबर। ये एंगल की बात आएगी, तब आप कह देंगे कि ये एंगल एंगल बी और एंगल सी के योग के बराबर है। अब मैं इस त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों की बात करूं अगर, सर बहुभुज एक 2D आकृति है या नहीं, प्लीज कंफर्म। भैया 2D ही आकृति है, ठीक है जी। बहुभुज या ज्योमेट्री के अंदर जो भी आकृतियां आपको पढ़ाई जा रही है सारी 2D ही है, कोई 3D नहीं है।
ठीक है जी। हाँ, तो आप बताओ इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का क्या सम होगा, तो आप बोलोगे देखो ये एंगल कितना है a प्लस बी, या आप खुद ही देख लीजिए ये वाला एंगल कितना है a और c, यहाँ पर भी a है, ये b है, ये b है, c है, हर एक एंगल दो बार लिखा हुआ है, यानी आप कह सकते हो कि तीनों एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो इतने हो रहे हैं। सही बात है, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम इतना हो रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 180 बराबर 360। ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ना, ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ये हर एक पॉलीगन पे लागू है। यानी कि यही बात आपको ध्यान रखनी है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स कितना होता है 360, चाहे वो कितनी भुजाओं की आकृति हो, 3 भुजाओं की हो, 4 भुजाओं की हो, 5 भुजाओं की हो, 6 भुजाओं की हो, 12 भुजाओं की हो, कितनी भी भुजाएं हो, सामने कितनी भुजाएं हो, सभी बाह्य कोणों को जोड़ोगे तो हमेशा योग कितना निकल कर आएगा 360 निकल कर आएगा। ठीक है भैया, बोलो जल्दी से। भैया CHSL में ज्योमेट्री आती है, ठीक है जी, अब पढ़ लो। ठीक है जी, वैसे तो अगर आपने CHSL का फॉर्म भरा है तो सिलेबस देख लेना चाहिए था खुद ही, लेकिन अभी तक आपको यही नहीं पता है सिलेबस क्या है, तो आप खुद ही सोचो कि सिलेक्शन के कितने % चांसेस है, क्या एक अच्छे विद्यार्थी के गुण हैं ये। सर आप मेरा जवाब नहीं देते। भैया देव, एक काम करता हूँ, तेरे जवाब मैं पहले दूंगा, ये सब छोड़ देता हूँ। ठीक है, तेरा प्रश्न बहुत गजब का है, कमाल का प्रश्न पूछा इसने। सर आपकी बुक है क्या कोई? ठीक है भैया, मेरी बुक नहीं है भैया, और मैं 50 बार बता चुका हूँ, पढ़ लो यार। जिन टीचर्स की बुक होती है वो अपने आप प्रमोट करते रहते हैं भैया, जिनको अपनी किताब बेचनी होती है वो पढ़ाने से ज्यादा बुक का ही प्रमोशन करते हैं यार। इतना सा समझ में नहीं आता, मेरी भी किताब होती मैं भी प्रमोशन कर रहा होता, बार बार कह रहा होता कि ये बढ़िया तरीके से मैंने अपनी किताब में दे रखा है। पढ़ लो मेरे भाई। चलो जी, तो ये वाली बात समझ में आ गई, 360 डिग्री होता है। एक चीज तो पहले से आपको पता है कि भैया अंदर वाले कोण और बाहर वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम है वो कितना होगा, तो वो 180 डिग्री होगा। ये वाली बात ध्यान रखना। प्लस ध्यान रखना, जितनी किसी भुजा में साइड होती है, जितनी साइड होती है उतने ही इंटरनल एंगल होंगे, है ना जी, इंटरनल एंगल होंगे, और उतने ही एक्सटर्नल एंगल होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि साइड तो हो 15 और कोण बने 10, ऐसा नहीं। जितनी साइड है उतने ही बाह्य कोण, उतने ही आंतरिक कोण, जितने बाह्य कोण उतने ही आंतरिक कोण, बराबर संख्या होती है। इसको भी आप अपने दिमाग में सेट रख लेना। ठीक है जी, ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। सर आपने फैक्ट बोल दिया। भाई मैं हमेशा फैक्ट ही बोलता हूँ, सत्य ही बोलता हूँ, इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन मैं बोलता सत्य। बहुत सारी चीजें आपको किसी टीचर से पूछने की जरूरत है ही नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लो। मान लो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसकी कोई बुक है, जब भी वो आपको पढ़ाएगा ना भैया, आधे घंटे के अंदर अंदर 1-2 बार तो बोल ही देगा। समझ रहे हो? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो और कुछ क्वेश्चंस करके बताइए मुझे फिर, है ना, फिर हम कुछ प्रश्न करते हैं। क्या आप तैयार हैं? वॉइस और मिसमैच कर रहा भाई, एक बार बताना, आवाज लेट आ रही है क्या, वीडियो और वो साथ में नहीं चल रहे हैं क्या? फटाफट से बोलिए।
क्या आवाज में और उसमें अंतर है क्या? भाई मैथ का नया बैच अभी पता नहीं कब स्टार्ट होगा। सही है एकदम से ठीक बता रहे भाई सारे बच्चे। चलो मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को, है ना बेटा? हाँ जी भाई, अब एक बार बताइए कि अब एकदम मैच हो रहा है? अब आपको एकदम दिखाई और सुनाई एकदम साथ में दे रहा है, रिदम है? हाँ जी। अब मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, अब तो बता दो भैया। अब ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना? तो एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी आपको ना साइड दे रखी हुई है ना? एक पॉलीगन है जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 15 भुजाएं हैं, 15 साइड वाली आकृति है, 15 भुजाओं वाली आकृति है। तो इसका प्रत्येक इंटरनल एंगल कितना होगा? इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा भैया, ये बता दीजिए आप। आंतरिक कोण कितना होगा अगर 15 भुजाओं का रेगुलर पॉलीगन है तो? जरा बताओ भाई फटाफट से। आंतरिक कोण, ये आंसर आ रहा तुम लोगों का? गजब बच्चे हो भैया। आंतरिक कोण, हाँ जी भैया। कॉल पिक नहीं कर रही है मैम। आपने किस टाइम मिलाया था? थोड़ा सा टाइम देख के मिलाना। 10 बजे के बाद में भी मिलाइए आप, 11-12 बजे करीब मिलाइए तो होगा पिक। चलिए जी, तो मैंने बताया था जितनी साइड होती है उतनी एक्सटर्नल एंगल भी होते हैं। तो यहां पर 15 एक्सटर्नल एंगल बनेंगे, ये वाली बात सही है। और उन सभी 15 एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। सभी 15 एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो मेरे प्यारे साथी, एक एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? तो 15 से इसको डिवाइड करो, 24 डिग्री का आ जाएगा। ये एक्सटर्नल एंगल आया है, ठीक। अब देखो, जब मैंने ये सवाल दिया था तो बहुत सारे लोगों ने 15 का आंसर कर दिया। यार 15 साइड है तो 15 एक्सटर्नल एंगल बनेंगे। मैंने आपसे पूछा इंटरनल एंगल कितनी डिग्री का होगा, ये बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का सम जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर एक्सटर्नल एंगल 24 डिग्री का है तो 24 यहां पर मैं लिख दूंगा। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए भाई? 180 में से 24 घटा दो तो 100 कितना आ जाएगा भाई? 56 ना? 156 डिग्री सही उत्तर होगा। यानी इस आकृति का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो 156 डिग्री का होगा। समझे बेटा? तो डिग्री ही तो पूछेगा, और क्या पूछेगा भाई? डिग्री ही तो पूछेगा, ये थोड़ी पूछेगा कितने एंगल बनेंगे। 78 नहीं मेरे भाई, 156 आंसर होगा इसका। गलत मत किया करो। समझे? समझे? समझे बाबू?
समझे कि नहीं? जल्दी से बताओ, क्या आप सभी समझ गए हैं? सर आप तो रिस्पॉन्स कर दिए, मतलब रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ क्या मैं? सर बाबू नहीं, बबुआ। अच्छा बबुआ बोलते हैं। हमका इतना मालूम नहीं था, हमका लागत था कि बाबू बोलत बानी भोजपुरी में। सर टोटल सम कितना होगा? सारे करा दिया जाएगा, पहले एक एक सवाल होने थे मेरे भाई। चलो जी अगला सवाल। इस बार किसी बहुभुज की साइड है कितनी? 8 है ना, 8 भुजाओं वाला है, ऑक्टागन है, ठीक है जी। तो आपको बताना है सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स बताओ भैया। सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक आंतरिक कोणों का का योग बताओ जी। हाँ एक ही इंटरनल एंगल का मान था बेटा ग्रीचन। बहुत आसान सवाल है बेटा। कुछ बच्चों का 1080 आ रहा है, कुछ किसी का 135 आ रहा है, किसी का 480 आ रहा है, 160। इसीलिए भैया इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है जो पूछी गई है चीज। आसान सवाल है, गलत होना नहीं चाहिए। चलो जी देखते हैं भाई। मैंने क्या बताया था कि जितनी साइड होती हैं उतने ही एंगल्स बनते हैं, अंदर भी और बाहर भी। तो 8 ही इंटरनल एंगल बनेंगे और 8 ही एक्सटर्नल एंगल बनेंगे। अच्छा हमको पता है कि एक इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है, जरा बता दो मुझे। 180 डिग्री होता है। तो 8 इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना हो जाएगा भाई? तो 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि 8 इंटरनल एक्सटर्नल एंगल्स का सम अगर मैं देखूंगा तो वो 8 गुना हो जाएगा, 1440 डिग्री हो जाएगा। यानी इस आकृति के सभी अंदर और बाहर के कोणों का योग जो है वो 1440 डिग्री होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 8 इंटरनल और 8 एक्सटर्नल एंगल्स का सम जो है 1440 होगा। अब मुझे फटाफट से बताना बेटा कि जो 8 एक्सटर्नल एंगल हैं उनका सम कितना होगा, उनका योग कितना होगा। तो भैया एक्सटर्नल एंगल तो कितने भी हो, ये तो सर्टेन एकदम फिक्स है कि 360 डिग्री ही होता है। तो
360 डिग्री इधर से माइनस कर दीजिए तो 8 इंटरनल एंगल जो है वो आ जाएंगे। 1440 में से 360 घटाओगे तो 1080 आएगा। 1080 डिग्री इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इतना आसान हिस्सा है, आप क्यों गलत कर रहे हो मुझे कोई जानकारी नहीं। क्यों गलत कर दे रहे हो? 135 से 135 की लाइन लगा दी अभी, क्या चीज बता रहे हो 135? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। प्रियांशु बेटा ज्यादा बड़ा तू कोई 30 मार्का है कहीं का, क्या है बेटा तू? क्यों भैया? क्यों भाई प्रियांशु, ज्यादा अपने मन में कोई बन के बैठा हुआ है क्या भाई? तू इंसान ही है या कुछ भगवान भगवान है? जब भी आप कुछ बोलते हो ना बेटा तो आप नहीं बोल रहे होते हो, आपके अतिरिक्त आपका परिवार, आपके संस्कार, है ना, आप किस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कैसा परिवार रहा होगा आपका, वो चीजें बोल रही होती है। तो समाज में जब भी मुंह खोलो तो बहुत सोच समझ के खोलना चाहिए हमेशा। बात समझ गए? शब्दों का चयन बहुत आराम से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेटा शब्दों से तेज कोई बाढ़ नहीं है। जितना घाव बाढ़ भी नहीं कर सकता ना, उतने घाव शब्द कर जाते हैं। तो शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। चौदह सौ चालीस कैसे आया? तो इसमें 8 का गुणा करके आया है। अब 180 में 8 का गुणा करके 1440 ही आता है, इतना तो समझ में आना चाहिए। इसको मैं आपको नहीं आ रहा तो ऐसे साइड में ऐसे करके गुणा कर लेना। 8 का गुणा 0 से किया 0, 8 गुणा 8 64, 64 का 4, 6 कैरी, 8 गुणा 1 8, 8 और 6 हासिल वाला 14, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, भैया डायग्राम का इसमें कोई यूज ही नहीं, डायग्राम का क्या करोगे कोई? भाई जब इसमें कोई यूज ही नहीं डायग्राम का, डायग्राम बनाने से हो भी क्या जाएगा? ठीक है बेटा, सब सारे बच्चे, किसी को बोलने का, किसी दूसरे बच्चे से बोलने का अधिकार नहीं है। टीचर बच्चे से बोल सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखो। अगर मैं उसको बोल रहा हूँ तो ये इसका ये परमिशन नहीं कि आप लोग भी उसको बोल सकते हो, है ना। आप लोग बेटा आराम से पढ़ाई करें। ठीक है सर, पहले क्वेश्चन में एक्सटर्नल एंगल 180 था। कहाँ 180? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 तो ये एक एंगल निकाल रहे थे ना वहां पे। अच्छी यार, क्या करूं? अगला सवाल बताना भाई। एक बहुभुज है बेटा, उसका प्रत्येक इंटरनल एंगल जो है ना, ईच इंटरनल एंगल ये दे रखा भाई आपको 135 डिग्री का। ठीक है जी, कितने डिग्री का दे रखा है? तो जो है आपको बताना है ना भैया जी, तो
आप बताओगे कि साइड्स कितनी होंगी, इस बहुभुज की कितनी साइड्स, कितनी भुजाओं की आकृति है ये। भाई एक बार ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पी के एक बार समझ ले सवाल, कहां 360 लिया है, अजीब ही बेवकूफ है। 180 लिया है दोनों सवालों में। 360 होता सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम, दोनों चीजों को रिलेट मत कर, दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले तो ध्यान से देखते नहीं है, बहुत बड़े होशियार बनते हैं समीकरण जब बताई जाती चीजें। यहां देखो ध्यान से, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल का सम 180 डिग्री होगा, लेकिन सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं दिखाई दे रही क्या तुझे, ये बता दे मुझे। अगर सभी एक्सटर्नल एंगल्स की बात की जाएगी तो 360 डिग्री सम होगा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल का सम की बात की जाएगी तो 180 डिग्री होगा। सारी बातें अलग अलग बताई हैं, फिर भी बताओ जी भैया इसका आंसर क्या बन जाएगा फटाफट से। अच्छा ये वाला तो पिछले वाले से मैच कर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सीखना है, केवल तरीका इनका सीखना है कि कैसे किया जाता है। तो आपको जब ये दिख रहा है कि भाई इंटरनल एंगल 135 डिग्री का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है भाई एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एंगल लिया जाए तो उसका योग 180 डिग्री होता है। अब इंटरनल एंगल अगर 135 डिग्री है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का, तभी 135 और 45 180 हो पाएगा। और फिक्स एक्सटर्नल एंगल का मान होता है हमेशा, क्या चीज फिक्स होती है कि किसी भी आकृति के सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री अगर सभी एक्सटर्नल का होता है और एक एंगल 45 डिग्री का है, इसका मतलब कितने एंगल बन रहे होंगे, कितने एक्सटर्नल एंगल बन रहे होंगे, तो 45 से जब आपने इसको काटा तो कितने भैया 8 एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं। और हम अच्छे से जानते हैं जितने एक्सटर्नल एंगल बनते हैं उतनी ही साइड होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया 8। ये अष्टभुज होगा एक, ये क्या है मेरे भाई, ये एक अष्टभुज है, ऑक्टागन है। क्या ये बात एकदम क्लियर है, जल्दी से बता दो भाई, बोलो। चलिए जी एक और, एक आकृति है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस दे रखा भैया आपको, यानी कि आपको क्या दे रखा है, उसका डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है बेटा 108 डिग्री का। तो आप बताएंगे कि भैया साइड्स कितनी होंगी, साइड्स कितनी भुजाएं होंगी इस आकृति। कितनी दर्द भरी है मेरी तेरी प्रेम कहानी। बताइए भैया
आंसरवा बता दो। सर एक शायरी हो जाए, कई दिनों से नहीं हुई है। अच्छा जी, हाँ जी भैया बताओ। सर मैं आपकी सारी क्लास डाउनलोड करके लेता हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाई तरुण, इतनी सारी तारीफ करने के लिए सुबह ही सुबह। इसके भी क्या कहते हैं, एक शेर है, इस पे इतनी तारीफ करते हो ना, उसमें भी दिक्कत है ना। वो बशीर बद्र का शेर सुना होगा आपने, कैसे है कि पत्थर को पूजोगे, पत्थर को पूजोगे तो देवता बन जाएगा, पत्थर को पूजोगे तो देवता बन जाएगा, और उसे अगर इतना चाहोगे, अगर उसे इतना चाहोगे तो वो बेवफा बन जाएगा। सर जी सीजीएल की एज लिमिट क्या है? बिकॉज आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ग्रेजुएशन। भैया जब तेरी ग्रेजुएशन ही नहीं हुई है तो तू एज की बात क्यों कर रहा है? पहले कबूतर ग्रेजुएशन तो करना, उसकी पहली कंडीशन है ग्रेजुएट होना, एज दूसरी कंडीशन होती है। हाँ जी भैया, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें, कुछ भी मिसिंग नहीं है। नहीं आ रहा, क्लास में सबको आपसे बातें करने पर ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा जी, शायद 5 होगा, 10 होगा। चलो जी, इंटरनल और एक्सटर्नल का सम कितना होता है भैया? ये तो हमेशा का फिक्स है, 180 डिग्री होता है। और इनका अंतर दे दिया है अगर आपको, तो आसान सवाल था यार, ये आपको कर देना चाहिए था, तो कर देना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आप क्या करो, ऊपर वाली कंडीशन में से नीचे वाली कंडीशन को घटाइए। तो घटाने की कंडीशन आप जानते हैं कि साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। जब आपने घटाया तो ये प्लस का ये माइनस तो खत्म हो गया, ये प्लस प्लस, तो 2 एक्सटर्नल एंगल बराबर कितना आ रहा है? 72। कितना आ रहा है मेरे भैया? 72 आ रहा है घट के। तो एक एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री का आ गया? 36 डिग्री का आ गया। तो अब हम बता देंगे, क्योंकि सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 डिग्री का होता है, तो एक 36 का है, तो इसका मतलब 10 एक्सटर्नल एंगल बने होंगे। और अगर 10 एक्सटर्नल एंगल बनेंगे तो भैया साइड भी कितनी होगी? 10 ही होंगी। साइड भी कितनी होंगी मेरे प्यारे भाई? 10 ही। कितना आसान सवाल, लेकिन कबूतर इसमें भी बिल्कुल गड़बड़ हो गए हैं। कबूतरों, सर 72 कैसे आया? बेटा 72 ऐसे आया कि 180 में से 108 घटाया हमने, और 180 में से 108 घटाओगे तो शास्त्रों में भी यही वर्णन है इस बात का कि 72 ही आता है। जब भी 180 में से 108 घटाया गया है
तो ये आदिकाल से ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है 10वें मंडल में कि 180 में से 108 घटाओगे तो 72 ही आएगा, है ना। ये बहुत पुराना है, ठीक है जी। सर डायरेक्ट जोड़ के भी कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट जोड़ोगे तो इंटरनल एंगल निकलेगा, फिर इंटरनल निकलेगा तो फिर आप एक्सटर्नल निकालोगे बाद में, इससे बढ़िया है घटाई दो, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 1620, हाउ मेनी साइड्स देयर। कबूतर करा तो दिया ऐसा सवाल, तो जी भैया इसका ही कर लो एक, वैसे कराया है लेकिन ये अलग से कुछ ज्ञानी बनना चाह रहा है ना जी, इसके मन में ये है कि ये भी ज्ञानी बनेगा, इसका ही कर लो भैया। ये कह रहे हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल्स 1620 डिग्री है, तो साइड्स की संख्या बता दीजिए क्या, बता दो भैया इसको। सर साइन क्यों चेंज करते हैं, अरे यार घटाएगा तो माइनस लगाएगा ना यार, कैसा बालक है। अगर किसी चीज को किसी में से घटाएगा तो माइनस नहीं लगाएगा तो कैसे घटेगा फिर वो। सर आप कॉमेडी अच्छा करते हैं, कॉमेडी नहीं करता यार, मैंने कभी नहीं की, कौन बोलता है, किसने बोला ऐसा। बताओ जी भैया इसका आंसर इस बालक का। तो तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा बेटा, तुम्हारा तो खुद ही नहीं पता। हाँ जी भैया बताओ। एक बच्चा 720 भुजाएं बता रहा है। बेटा कबूतर अगर तू मेरे सामने यहाँ होता आज तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता, है ना। 720 भुजाएं जो बताई है ना कबूतर, इस अपराध का जो है सजाए मौत ही दी जा सकती है इस अपराध पे, और कोई इससे छोटा दंड इसके लिए दिया ही नहीं जा सकता। समझे बेटा। चलो जी देख लो भाई, हमको पता है बड़े अच्छे तरीके से कि भैया इंटरनल एंगल्स का सम दे रखा उसने कितना 1620, एक्सटर्नल एंगल्स का भी जोड़ दो अगर, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर क्या होगा भाई, सभी इंटरनल 1620 डिग्री के,
सभी एक्सटर्नल का 360 होता है। अगर ये मैंने ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 1980 हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। ठीक है भैया, हम अच्छे से जानते हैं कि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो फिर ये कितने इंटरनल एक्सटर्नल का सम होगा वो पता करने के लिए डिवाइड कर देंगे। ये ऑल का है यहाँ पर, है ना, ऑल इंटरनल और ऑल एक्सटर्नल का सम 1980 है। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल का सम 180 है। तो यहाँ से मुझे साइड्स मिल जाएंगी कि 1980 को मैं 180 से डिवाइड कर दूंगा तो 11 बार, यानी कि 11 ही इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बने होंगे। और 11 इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब भुजाएं भी कितनी हैं, 11। ठीक है जी, 11 भुजाएं हो जाएंगी। और इसने डेटा दिया है लड़के ने, 11 भुजाओं की आकृति होती है क्या भाई, ये बता दो एक बार जरा मुझे। हाँ जी, 11 भुजाओं की आकृति होती है क्या, जरा ये और बता दो। बताइए, होती है, क्या बोलते हैं उसको। हाँ जी भैया, क्या बोलते हैं जरा बताओ। कुछ बोलते हैं क्या। चलिए, होती जरूर है लेकिन, है ना भाई। तो एंगल से रिलेटेड सवाल हमने कर लिया भैया ना। अब मैंने जैसे बताया था डायगोनल से रिलेटेड, तो बड़ा आसान सा सिस्टम रहता है डायगोनल का। आपको चाहिए तो मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ और विदाउट फॉर्मूला भी कर लेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि डायगोनल का अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखें, आकृति में कितने विकर्ण है, डायगोनल का मतलब क्या भैया, विकर्ण की संख्या पता करनी है अगर, तो इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है जी, क्या रहता है, ये रहता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। सर सब सवाल सब तरीके से का होता है क्या, है जी। अंडे का घन, अच्छा जी। हम्म, अंडे का घन होता है, 11 भुजाओं की आकृति अंडे का घन होता है। अंडे का घन नहीं होता। अब सही जवाब आया है, ग्वालियर से आया भैया सही जवाब उड़ता हुआ, हैंडे का घन होता है। ठीक है जी सर, एन इधर साइड्स को, हाँ बिल्कुल, साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, एन का मतलब भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको कर सकते हैं, एक दो सवाल इस पर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो सवाल जो है सिंपल सा आएगा, भुजाओं की संख्या देगा और आपसे डायगोनल्स पूछेगा। तो भाई किसी बहुभुज में भुजाएं दे रखी हैं आपको, कितनी दे रखी हुई है बात है, आपको बताने हैं इसमें डायगोनल्स कितने, डायगोनल्स कितने होंगे, विकर्ण कितने होंगे बताओ। हाँ जी नंदनी जी, एन इधर साइड्स ही हैं। हाँ जी भैया जी, जरा फटाफट से बता दो।
सर मेरा 36 गलत लग रहा है मुझे। भैया अब तो आपको सीधा फॉर्मूला भी बता दिया। अब इसमें तो गलत का क्या सिस्टम है बताना जरा मुझे। n इंटू एन माइनस 3/2, n की जगह 12 रखूं, 12 - 3 9 हो जाएगा, नीचे दो, 2 से कट गया कितनी बार, 6 बार, 6 गुणा 9 14। अब इसमें क्या गलत है बताना यार। अब इसको क्यों गलत कर रहे हो? क्या ये गलत करना बनता है? हैं? क्या ये गलत करना बनता था? ये देखो, एक 66 कर रहा था एक बच्चा आंसर इसका, शाम। शाम नाम है, काम भी शाम वाली है। सर मैंने फॉर्मूले में 3 लिख दिया था 2 की जगह। तो बेटा गलती करोगे तो फिर क्या है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं ना गलती का। गलती का कोई इलाज नहीं। ठीक है जी, गलती का ना मेरे भैया कोई इलाज नहीं। 15 भुजाओं की आकृति है, विधान बता दो। जागले कि फिर कभी ये रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बताओ जी 90। तो एकदम आसान सवाल है, कुछ करना है नहीं भैया ना, सीधा फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट रखना है। फॉर्मूला अगर दिमाग में सेट रहेगा आंसर आ जाएगा। n की जगह 15 रखो, जैसे आप करोगे ना आंसर आपके सामने, आपके चरणों में गिर पड़ेगा। ठीक है जी। सर अड्डा का ऑफिस कहाँ पर है? भैया क्या करेगा ऑफिस आके, पहले सिलेक्शन ले। सर प्लीज बात कर लीजिए, मैम से चेंज करना है। क्या चेंज करना भैया, कौन सी मैम से बात कर लूं? किस मैम से बात कर लूं भाई? मैम से बात नहीं करता बेटा मैं केवल सर से बात करता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार कोई मैम नहीं है। सर क्या इतने इजी क्वेश्चन आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। क्यों भैया सनी, इस बात से क्या करना आपको? चलो जी एक उल्टा करके भी बता दो। विकर्ण दे रखे हो मान लीजिए, है ना भैया, क्या दे दिए हो? विकर्ण दे दिया। डायगनल्स, डायगनल्स दे रखे हैं 20। तो आपको साइड्स बतानी है कि इस बहुभुज की भुजाएं कितनी। फॉर्मूले से ही कर लो बेटा, आसान फॉर्मूला है, कोई ज्यादा सोचना नहीं उसमें।
चलिए फॉर्मूला तो वही है भैया ना, n इंटू एन माइनस 3/2। अब इस बार इसका मान दे रखा है 20 और n का मान निकालना है, तो 2 इधर चला जाएगा गुणा में, तो n इंटू एन माइनस 3 बराबर आ गया 40। अब देखो यहां से या तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, नहीं कभी भी मेरे प्यारे बच्चे आप इसको द्विघात समीकरण मत बनाना, क्योंकि आपको पता है साइड्स पॉइंट में तो होने वाली है नहीं, भाई भुजाएं ऐसी तो होती नहीं कि 7.5 भुजाओं, एक नंबर ही होता है परफेक्ट। तो अज्यूम किया करो कि भाई किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 40 आ रहा हो, मतलब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 40 आ रहा हो और उन दो संख्याओं में 3 का अंतर है। तो 8 गुणा 5 होता है, तो 8 गुणा 5 40 होता है, तो ये n का मान जो है 8 होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट वाली संख्या क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी, और 8 गुणा 5 40 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो साइड्स आपसे पूछी है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है जी, बताओ आज का सब कुछ आपके दिलों तक पहुंचा भाई? कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसके दिल तक मेरी सारी बातें पहुंच चुकी है भाई, बता दो। और कौन कौन ऐसा है जिसके दिमाग तक पहुंची मेरी बातें बस, और कौन कौन ऐसा है जिसके कानों तक पहुंच पाई ये बातें बस, जल्दी से बता दो भैया। बताओ भैया कहाँ तक पहुंची है? दिमाग एक पहुंचा है जी। दिल तक पहुंच के भैया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। तो उसी हिसाब से अपना प्यार वापस कर देना, रिटर्न। ठीक है जी, रिटर्न बनता है तो रिटर्न जरूर कर देना उसी हिसाब से। ठीक मेरे भाई, सब जगह पहुंच गया। ठीक है मेरे भाई सोनी। हाँ जी, एक बच्चे के फेफड़े तक भी पहुंचा है। चलिए तो भाई ना सारे बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। रेटिंग्स में अपना प्यार जरूर देके जाया करो भाई, है ना। आपका रेटिंग्स में जो प्यार मिलता है उससे दिल खुश होता है, और आज के दौर में दिल की खुशी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही भी है ना कि आजकल कुछ भी चक्कर ऐसे ही हो गया है, लोग जो है पता नहीं चलता है, नाचते नाचते चले जाते हैं। तो दिल का खुश रहना बहुत जरूरी है। तो आप लोग सारे बढ़िया बढ़िया रेटिंग्स देके दिल को खुश कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद। भाई ये वाली क्लास 9 बजे से चलती है।